इच्छा एक भ्रम है, माया है। यह सुखद अनुभव या जीवन में मौजूद खालीपन या अतीत के संस्कारों के साथ उत्पन्न होती है। ये खालीपन से कैसा उत्पन्न होता है? थोड़ा समझाइए। जीवन में व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार ही जब वो संपूर्ण नहीं होती तो कष्ट पाता है। और जब व्यक्ति के जीवन में कोई दिशा नहीं रहती, उसे नहीं मालूम पड़ता कि क्या करे, प्रभु की तरफ जाए या विकारों की तरफ जाए। उस अवस्था में जो दिशाहीनता वो अनुभव करता है, उसी को खालीपन कहा जाता है। आप इस खालीपन को उस अवस्था से मत तुलना करो। हर जगह शब्द तो वही रहते हैं, लेकिन उसके पीछे की भावनाएं जो होती हैं वो बदलती रहती। आप ये प्रश्न जो किया आपने, वो पुरानी भावना के अनुसार किया, जैसे शून्यता में हो। यहाँ ये अवस्था नहीं है। यहाँ पर दिशाहीनता की अवस्था है, जो व्यक्ति को कष्ट में लाती है, माया से भ्रमित होती है और उसे नहीं मालूम पड़ता कि क्या करे। अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए कौन सी दिशा में जाए। वो सकारात्मक दिशा में भी जा सकता है, नकारात्मक दिशा में भी जा सकता है। ये जो दिशाहीनता की अवस्था होती है, इसमें ही व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। और दिशा तभी वो सुचारू रूप से चुन सकता है अगर उसके अंदर दैविक विचार हों। तब जो वो दिशा चुनेगा वो सकारात्मक दिशा ही होगी। अगर उसके विचार नकारात्मक हैं तो वो इच्छा पूर्ण करने के लिए कोई ना कोई अनैतिक दिशा ही चुनेगा। यहाँ शून्यता का मकसद यही है कि वो कौन सी दिशा चुनता है। वो दाईं तरफ जाता है या बाईं तरफ जाता है, ये उसके संस्कारों पर और उसके आध्यात्मिक विकास पर ही सब संबंधित होता है। गुरुजी, आपका बोलने का अर्थ है कि वैक्यूम और एम्प्टीनेस डिफरेंट है और इच्छा से वैक्यूम की उत्पत्ति होती है। ऐसा है, आप शब्दों में मत जाओ। आप इस कोट जी, के बारे में पूछ रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जी, क्योंकि जी। जब आदमी को कुछ डायरेक्शन नहीं होती तो उस समय अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए किस तरफ जाना, तो उसके पीछे, कोट के पीछे जो भावना है उसको समझने का प्रयत्न करो। शब्दों में मत उलझो। हर जगह शब्द तो वही होते हैं, लेकिन उनके पीछे की भावना अलग अलग होती है। तो ये जो कोट लिखा गया है, इसके पीछे की भावना जो मैंने बताया है वो ये है। अब व्यक्ति अपने मानसिक स्तर से उसको कोई भी दिशा दे सकता है, इसलिए शब्दों में मत जाओ। जो कहा गया है उसकी गहराई में जाओगे तो ही समझ पाओगे।